दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, जिस तरीके से देश का जो माहौल बना हुआ है कोरोना को लेकर, हर जगह पर आप देखें कुछ न कुछ पीड़ादायक खबरें आ रही हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो सरकार है, जिसे अब सिस्टम कहा गया, जो गोदी मीडिया है, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी सरकार कहे। जब कुछ अच्छी बात होती है, जब कुछ उपलब्धि गिनानी होती है, तो गोदी मीडिया कहता है मोदी सरकार। लेकिन जब कुछ गलत कर रही है सरकार, तो गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहे मोदी सरकार, वो कहते हैं सिस्टम। तो बड़े बड़े सूट बूट में एंकर बैठे हैं न्यूज चैनलों में, वो कहते हैं सिस्टम नाकाम है, सिस्टम बेकार है, मोदी का नाम वो लोग नहीं लेते हैं। बहरहाल, तो जिस तरीके से जो काम हो रहा है, जो काम सरकार को करना चाहिए, वो काम सोशल मीडिया कर रहा है, वो काम देश की जनता खुद कर रही है। तो ये सवाल उठता है कि क्या मोदी जी आप इसी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे? और इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में गुजरात से जुड़े हैं, गुजरात के प्रतिनिधि कांग्रेस के नईम मिर्जा हमारे साथ जुड़े हैं। नईम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका देश लाइव में और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बनाने के लिए। नईम, जिस कोरोना काल जो चल रहा है, सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगा रहे हैं लोग, और ऐसे में कांग्रेस की जो युवा टीम है, यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो फौरन हाजिर हो जा रहे हैं हर तरफ। जी, बस यही हो रहा है कि जैसे आपने बताया कि युवा कांग्रेस का लगा हुआ है, युवा के साथ मार्गदर्शन देने के लिए हमारे सीनियर नेता बहुत आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं अगर युवा की, तो श्रीनिवास हैं हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर जो काम सीएम को और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को करना चाहिए था या गवर्नर ऑफिस को करना चाहिए था, वो काम श्रीनिवास कर रहे हैं। जैसे गुजरात में आप देखें, अमित चावड़ा जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत एक बेहतरीन मुहिम चलाई है प्लाज्मा डोनेशन के नाम से। ये उन लोगों को बढ़ चढ़ के प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिन लोगों को कोविड हुआ था तो हाल में ठीक हुए हैं। तो ये एक बेहतरीन एक ग्रुप एफर्ट है, एक टीम एफर्ट है। अच्छा, दूसरा, जिस तरीके से हमने आज ही के दिन न्यूजीलैंड एम्बेसी ने एक ट्वीट किया था कि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, और उसके बाद में बाकायदा सबसे बड़ी बात यह है कि एक डिप्लोमेट और एक एम्बेसी की तरफ से जब कोई मदद मांगी जाती है किसी देश में, तो उस देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को ऐसे, या फिर वहां के जो बड़े जो हैं या विदेश मंत्री देश के, उन्हें जो है वो टैग किया जाता है। लेकिन न्यूजीलैंड एम्बेसी की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें ऑक्सीजन की मदद मांगी गई, और उसके अंदर टैग किया गया था यूथ कांग्रेस को और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास को। हैरानी की बात यह है कि मदद लेकर फौरन श्रीनिवास पहुंच भी गए ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर, लेकिन दबाव में क्या उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, ऐसी कोई खबर है? देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न यहां पर यह उठता है कि क्या मामले रहे, क्या मजबूरी रही उस फॉरेन एम्बेसी की कि उनको मौजूदा हालात में मौजूदा सरकार से ज्यादा किसी प्राइवेट एंटिटी के ऊपर ज्यादा भरोसा था। यूथ कांग्रेस पे ज्यादा भरोसा था। हालांकि सारी मशीनरी, सारी सुविधाएं गुजरात ये गवर्नमेंट के पास मौजूद थी, उसके बावजूद कहीं पे कोताही हुई। तो कोताही किस वजह से हुई? कहीं पे शायद काम करने की नीयत नहीं थी, कहीं पे या काम करने की सलाहियत नहीं थी। शायद इसी वजह से वो काम नहीं कर पाए। और इन हालात के अंदर यूथ कांग्रेस जैसे हमेशा लोगों के काम करती रही है, इस तरह से आगे आई और इस तरह से श्रीनिवास को टैग किया गया, क्योंकि उनका काम देखा होगा उन्होंने भी शायद। सोशल मीडिया के जरिए से आजकल तो सब कुछ पता चलता है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। लेकिन क्योंकि उनके पेट में मरोड़ इसी वजह से आई कि क्यों श्रीनिवास को कहा गया और हमें नहीं कहा गया। हो सकता है शायद कहा हो और वहां तक मदद ना पहुंची हो, और मजबूर उनको इस वजह से किया गया कि आप जानते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको मजबूर इस तरह से किया गया कि शायद कहीं कुछ कम्युनिकेशन हुआ और फिर उनको ये कहना पड़ा कि हम तो हर जगह कोशिश कर रहे थे जहां से जल्द हमको मदद मिल सके। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि गवर्नमेंट होने के बावजूद क्यों एक फॉरेन एम्बेसी को इधर उधर जाकर के मदद मांगने की जरूरत पड़ती है।
बीजेपी को आत्ममंथन करने की जरूरत है, मौजूदा सरकार को आत्ममंथन करने की जरूरत है। अगर उनको तारीफों के पुल नहीं बांधे जा रहे हैं उनके नाम के, तो उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है। कहा जाता है कि उद्मनेव सिद्धन्ते कार्याणि नमो रथे। सिद्धियां कार्य करने से मिलती हैं, सिर्फ बातें बनाने से नहीं मिलती। नहीं मिलती, बिल्कुल। तो ये है कि मोदी सरकार की कलाई जो है वो खुलने लगी है। देश की जनता खुद अब समझ गई है कि किस तरीके से देश की जनता को भी जो है वो सोशल मीडिया पे आकर ट्वीट कर फेसबुक के जरिए प्लाज्मा का इंतजाम करना पड़ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ऑक्सीजन का इंतजाम करना पड़ रहा है। और ऐसे में इंटरनेशनल जो मीडिया है उसने जिस तरीके से जो बेबाकी दिखाई है मोदी को लेकर, कई मीडिया ने तो न्यूज़पेपर से इंटरनेशनल जिन्होंने ये तक कह दिया कि मोदी के पास में ऑप्शन था कि वो देश को चुने या अपनी इमेज को चुने, लेकिन उन्होंने अपनी इमेज को चुना। तो मोदी की कलाई जो है वो खुलने लगी है कहीं ना कहीं। बेशक कलाई खुलने लगी है। अब इसको अगर यूं कहें कि चुप रहेगी अगर जुबान खंजर तो आस्तीन खून पुकारेगा आस्तीन का। अब वो तो सबके सामने है। अब इसके अंदर आप सोशल मीडिया, आपकी आईटी टीम को चाहे कितना आप एक्टिव कर लें, चाहे कितनी मर्जी आप कितने झूठ के सहारे ले लें, आपको लोगों ने नकार दिया है। आपकी मुट्ठी खुल चुकी है। आपका निकम्मापन लोगों के सामने बिल्कुल सरेआम आ चुका है। अच्छा, दूसरा, जिस तरीके से नईम जब जमात को बहुत निशाना बनाया गया था पिछले साल जब कोरोना आया, लेकिन मौजूदा वक्त में आपने देखा कि अमित शाह हो, बीजेपी के नेता हो, बल्कि हर पार्टी के नेताओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन अमित शाह और बीजेपी का ज्यादा उसमें ये रोल रहा है क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। कोरोना के बावजूद वो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, इतने बड़े बड़े रोड शो कर रहे थे, दिन भर रैली करते थे और शाम में आके फिर वो अलग रोल में आ जाते थे और देशवासियों से कहते थे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क पहने। जब दूसरे दिन सुबह में बंगाल में हजारों लाखों की भीड़ जुटा लेते थे रैली में। दूसरा, जिस तरीके से सोशल मीडिया ने काम करना शुरू किया, अपनी धद पिटता हुआ देख ये कानून लाने की बात की गई कि भाई सोशल मीडिया पर भी अगर कोई ऑक्सीजन की बात कर रहा है या अस्पताल की शिकायत कर रहा है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए। जी हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि ना हम काम करेंगे और ना किसी को काम करने देंगे। इनका कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि हम चाहे, आप देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि मोदी जी कहिए, अमित शाह कहिए या उनकी पूरी टीम कहिए, उन्होंने लाखों की भीड़ इकट्ठा की, लोगों के बीच में गए, तब उन्होंने मास्क नहीं पहना। और जब सोशल मीडिया के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जब वो अकेले अपनी ऑफिस में बैठ करके जब बात कर रहे हैं, तब उन्होंने मास्क लगा लिया। मतलब ये किस तरह का मजाक हो रहा है, किस तरह से, मतलब आपके अंदर कोई मतलब सलाहियत है, सेंस है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को। आप बात करते हैं युवा शक्ति की, आप बात करते हैं भारत को आत्मनिर्भर करने की, तो आत्मनिर्भर तो खैर कर ही दिया उन्होंने। सारे पेशेंट्स आत्मनिर्भर हो गए और युवा शक्ति तो आपके सामने, अब जैसे हमने बात की, ये श्रीनिवास की शक्ल में दिखी रही है आत्मशक्ति, ये युवा शक्ति। है कि ये सिर्फ न्यूजीलैंड वाला ही मामला नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि जो गोदी मीडिया के बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, वो आज तक के हों या कोई और चैनल के भी हों, ये हमने देखा कि वो खुद भी जब जरूरत पड़ी प्लाज्मा की या ऑक्सीजन की, तो उन्होंने खुद भी जो है वो श्रीनिवास को उसमें टैग किया अपने ट्वीट में और फौरन श्रीनिवास को मदद लेकर आए। हाँ, क्यों नहीं। मतलब अगर देखिए, गोदी मीडिया भी चाहे जिस किसी रीजन से वो उनका साथ देते हैं या उनके गुणगान करते हैं या उनका जपन करते रहते हैं, लेकिन है तो हिंदुस्तान के, हैं तो हमारे भाई। तो कांग्रेस तो मतलब कभी तफरीक नहीं करती। कभी कांग्रेस ने किसी भी समुदाय से या प्रांत से या किसी को अलगाववाद की राजनीति तो कभी कांग्रेस की नीति रही। तो अगर वो गोदी मीडिया हो या इंडस्ट्रियलिस्ट इनके दोस्त हों, जब मदद की जरूरत पड़ी है तो कांग्रेस यूथ कांग्रेस की शक्ल में या कांग्रेस सेवा दल की शक्ल में, कांग्रेस हमेशा से आगे रही और आगे भी आगे आती रहेगी, क्योंकि हमारी तो नीति ही है। नई देश में सुरक्षा जो है एक बड़ा सवाल बनती जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि जो वैक्सीन बना रहे थे आधार पूना वाला, वो जो है वो अचानक ही देश छोड़कर भाग गए, वो इंग्लैंड चले गए और वहां से उन्होंने ये कहा कि मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव था और मुझे धमकी मिल रही थी, इसलिए मैं देश छोड़कर आ गया। एक तरफ देश को वैक्सीन की जरूरत है, वैक्सीन है नहीं, दवाइयां है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, और जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का जो मालिक था वो छोड़कर चला गया और उसने कहा कि मैं सुरक्षित नहीं था हिंदुस्तान में। ये बड़ी बात है। बेहतरीन सवाल है सहल भाई, लेकिन गलत इंसान से है।
ये सवाल तो उन लोगों को करना चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं, जो पार्टी इसकी जिम्मेदार है। क्यों ऐसी व्यवस्था खड़ी की गई कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को देश छोड़ के जाना पड़ रहा है, एक औरत को अपने औलाद को रिक्शा में लटका करके उसकी डेड बॉडी लेकर के जानी पड़ रही है, एक इंसान को अपनी बीवी की डेड बॉडी एक बाइसिकल के ऊपर ले जानी पड़ रही है। क्यों ऐसे हालात का इन्होंने निर्माण किया है जहां पे दफन करने के लिए जमीन कम पड़ गई है और कहीं पे जलाने के लिए लकड़े कम पड़ गए हैं, स्मशान कम पड़ गए। तो ये आत्ममंथन करने की जरूरत उनको है। बिल्कुल। दूसरा ये कि जिस तरीके से मौजूदा जो हालात गुजरात में जो बने हुए हैं, गुजरात में बताया जाता है कि जो गुजरात मॉडल जिसको अमित शाह और मोदी ने खूब बेचा, पूरी दुनिया को दिखाया, लेकिन अगर बात करें कोरोना काल में, तो जो मृत्यु का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा उसमें नंबर 1 पर अहमदाबाद बताया जा रहा है। जी हाँ, देखिए इस तरह से है कि अब जब इस तरह की क्राइसिस होती है तो बेशक बेशक उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही जाती है, लेकिन बात यह है कि ये क्राइसिस जो है ये रातों रात आई हुई क्राइसिस नहीं है। फर्स्ट फेज में जब हुआ था तो हम समझ सकते थे कि हाँ ये बिल्कुल नई चीज थी, किसी को इसके बारे में पता नहीं था कि ये आ रहा है, इतने फोर्स के साथ आ रहा है। लेकिन आज 1 साल सवा साल के बाद जब ये क्राइसिस हमारे सामने आई थी, कितने सारे तिब्बी इदारों ने, उनके मुसन्निफ ने ये बताया था कि एक सेकंड वेव आएगा। राहुल गांधी जी ने कितनी बार कितने तरीके से समझाया कि गवर्नमेंट को सीरियस होने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर हम इसके बारे में सही तरीके से सोच के इसके बारे में प्लानिंग नहीं करेंगे। तो राहुल जी ने उस समय कहा था, जैसे आज सीएम ने कहा, गुजरात मॉडल की आप बात करते हैं, सीएम ये बहाना लेकर के आए कि सिर्फ वेंटिलेटर लगा देने से काम नहीं चलेगा, मुझे 3 शिफ्ट में काम करने वाले मेडिकल ऑफिसर्स चाहिए होंगे, नर्सेज चाहिए होंगी, डॉक्टर्स चाहिए होंगे। तो बहुत वक्त के पहले राहुल जी ने यही ये एक मशवरा दिया था कि क्यों नहीं आप जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या बिफोर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को आप कहिए कि वो आए आगे और सेवा करना चाहें। आज आप देखिए जहां से मैं आता हूं, मोड़ासा से कितने सारे ऐसे इदारे हैं, कितने यंग लड़के हैं जो बिल्कुल काम कर रहे हैं। अहमदाबाद में आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। फिलहाल मैं बाहर हूं, मैं घूमता हूं ये सूरत और साउथ गुजरात के इलाके में, तो वहां देखता हूं कि लोग काम कर रहे हैं, अपने आप से काम कर रहे हैं, बिना किसी हेल्प के काम कर रहे हैं, बिना किसी सुविधा के काम कर रहे हैं। इन लोगों को अगर आपने सिर्फ कोऑर्डिनेशन करने का काम कर लिया होता, इन लोगों को वक्त रहते अगर आपने यूज कर लिया होता, तो शायद आज ये सिचुएशन। क्या रीजन है कि आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड, आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं, आपके पास अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, जामनगर, राजकोट जैसे बड़े शहरों के अंदर आपके पास क्यों एक सुविधा नहीं है, एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पे आप जाके एक पेशेंट का नाम रजिस्टर करवाएं और वो आपको बाइफरकेट करेंगे सारे हॉस्पिटल्स के अंदर। नेहरू जी ने अहमदाबाद में ये व्यवस्था की थी, अब नेहरू जी को हटा दिया गया और उनकी जगह पे आज वो व्यवस्था ही नहीं है। जी बिल्कुल, आज याद कर रहे लोग नेहरू जी को। दूसरा ये कि जब वक्त था आपको संभलना था, आप संभले नहीं मोदी जी। और दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि इतनी जब दूसरी वेव इतनी ज्यादा आई, इतनी खतरनाक तरीके से जो दूसरी वेव नहीं बल्कि इसको सुनामी कहेंगे जो दूसरे जो आई है, ये कहा जा रहा है कि कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 महीने पहले भी चेताया था कि दूसरी वेव आ सकती है, खतरनाक होगी। राहुल गांधी खुद उसमें शामिल, उन्होंने भी कहा था कि आ सकता है, सुनामी आएगा। राहुल गांधी ने बाकायदा ये अल्फाज कहे थे। लेकिन उसके अल्फाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दोहराए हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री जो है वो काफी गैर जिम्मेदाराना उनका ये रवैया रहा कि उन्होंने देश की जनता के सामने खड़े होकर ये कह दिया कि हमने कोरोना से जंग जीत ली है। और बाकायदा खड़े होकर ये कहा कि जो लोग कह रहे थे कि भारत को बहुत नुकसान होगा, कहां गए वो लोग। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ये प्रधानमंत्री का रवैया कहा जाएगा इससे? नहीं, गैर जिम्मेदाराना। और मैं शायद ये समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं जो इतने राज्यों में जो इलेक्शंस थे, ये स्टेटमेंट करके वो कहीं ना कहीं इसका माइलेज लेना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं इसका फायदा लेना चाह रहे थे। आपने देखा होगा जब गुजरात मॉडल की ये बात करते हैं, गुजरात के अंदर लोग जब सड़कों पे के ऊपर मर रहे थे, लोगों के पास हॉस्पिटल्स की व्यवस्था नहीं थी, तब ये जाकर के ये कह रहे थे कि मुझे बहुत खुशी है, मैंने इतनी बड़ी जन सैलाब जिंदगी में नहीं देखा। आप इतने सारे लोग, 3-3 लाख लोगों की इन्होंने जनसभाएं की।
अब ये गैर जिम्मेदाराना काम अगर और कोई करे तो और बात है। आप एक इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और आप ये करते हैं कि पब्लिक रैलीज कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आपको वोट देंगे। अब आपके सामने है रिजल्ट्स, लोग बेवकूफ तो है नहीं। बिल्कुल। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से जो देश का जो माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं, ये सिस्टम नहीं, ये बाकायदा सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का फेलियर है कि जहां उनको काम करना चाहिए था उस वक्त उन्होंने देश की जनता को अंधेरे में रखा और ये कह दिया कि कोरोना से हम जीत गए हैं, थाली पिटवाई और घंटी बजवा ली। और अब जो है वो वक्त आ गया है कि हर घर में जो है वो अब लोगों को अपनी छाती पीटनी पड़ रही है अपने लोगों को होने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।